तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चुवेन जाओयान को पहचान जाती है, जिस पर एल्डर मोटियान गुस्से में आके उस पर अटैक कर देती है। तो जाओयान सिस्टम से स्पेल लेके वहाँ से गायब हो जाता है और जिस जगह वो आता है वहाँ पे टियानमो सेक्ट के दो लोग शियानयुन सेक्ट पे हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जाओयान शियानयुन सेक्ट पहुंच जाता है और वहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। वो सब शियानयुन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते थे और वो लोग एक लड़की को देखते हैं तो कहते हैं ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद जाओयान ये सुनता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही होती। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी बारी आती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, जिसे देखते ही जाओयान उसके प्यार में पागल हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। मगर वो लड़की उसे बार बार कहती है कि एक्सक्यूज़ मी सर, मगर जाओयान उसे देखने में ही गुम था। तो वो लड़की उसे दोबारा कहती है कि ये रहा तुम्हारा पास। तो जाओयान अपना पास लेके फिर से वहीं पे खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। तो वहाँ पे कुछ और सेक्ट के लोग आ जाते हैं, जो कि आते ही उस लड़की से कहते हैं कि हमें भी पास दो, और फिर वो उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगते हैं। उन तीनों में जो दो पीछे लड़के खड़े होते हैं वो 8 लेवल में होते हैं, जो आगे वाला होता है वो 9th लेवल का वॉरियर है। तो फू हैंग जो कि 9th लेवल का है वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। ये सुनकर जाओयान को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम उसे तंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोगों को यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि मैं भी खड़ा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि बस छोड़ दो, भूल जाओ इसे। मगर जाओयान उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम तीनों यहाँ पे लाइन बनाकर खड़े हो जाओ और इससे माफ़ी मांगो। ये सुनते ही वहाँ पे एक और बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की, क्या तुम जानते नहीं हो कि ये लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो जाओयान कहता है स्पेशल गेस्ट हैं तो क्या हुआ, क्या इनकी इज्जत हमसे ज़्यादा है। मगर वहीं पे एक बूढ़ा शख्स जाओयान से कहता है कि सुनो लड़के, लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, क्योंकि पिछली मर्तबा तुम्हारी तरह ही एक लड़के ने इनसे बदतमीजी की थी तो इन लोगों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। जिसके बाद जाओयान अपने टांगों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है और फिर शियानयुन सेक्ट के कुछ लोग उससे कहते हैं कि पागल लड़के, तुम ये क्या कर रहे थे। तो जाओयान उन्हें सॉरी कहता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं किंग को। किंग अपने महल में अकेला बैठा हुआ था और उसके हाथ में कोई चीज़ थी, जिसके बारे में वो सोचने लगता है कि जब वो अपनी फ्लाइंग शॉट से उड़ते हुए जंगल के ऊपर से जा रहा था तो उसे ज़मीन में कोई नज़र आता है, जो कि किंग को देखते ही वहाँ से भागने की करता है। मगर किंग उसका पीछा करता है और फिर उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है, मगर वो लड़का उस लाइटनिंग पावर को आसानी से रोक लेता है। तो किंग अपनी सोड लेके तेज़ी से उसकी तरफ आ जाता है और फिर उस पर जैसे ही अटैक करता है तो वो पीछे हट के अपनी जान बचाता है। मगर किंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो दोनों लड़ते हुए नीचे जंगल में आ जाते हैं और आपस में फाइट करने लगते हैं। मगर फिर हम देखते हैं किंग जैसे ही उस पर अपना बहुत ही पावरफुल अटैक यूज़ करता है तो वो उसके अटैक को अपने एक पंच से ही रोक लेता है और किंग को पीछे धकेल देता है और फिर फ़ौरन से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर किंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, पता नहीं ये कौन था। जिसके बाद किंग उसी जगह आता है जहां उसने उस लड़के को देखा था। वहां पे उसे एक पॉट मिलता है जो कि प्रेजेंट सीन में किंग देख रहा था और फिर वो कहता है कि लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ग्राउंड में सभी लोग जमा होते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ हेवन स्टोन्स पड़े होते हैं, जिसकी मदद से वो लोग अपना ब्लड रैंक और अपना ग्रेड चेक करते हैं। तो जाओयान कहता है कि ये पत्थर चमक क्यों रहे हैं। तो वो लड़की जिसका नाम शायूर था वो जाओयान से कहती है कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये हेवन स्टोन्स हैं जो कि ब्लड रैंक को चेक करते हैं। इस पत्थर से 4 अलग कलर की रोशनी निकलती है जो कि अलग अलग रैंक्स को रिप्रेजेंट करती है। जितने ज़्यादा कलर की रोशनी बाहर निकलेगी समझ जाओ कि वो बंदा उतना ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद फू हैंग जाओयान से कहता है कि कल तो तुम बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे थे, चलो अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। तो जाओयान को वहाँ पे बुलाया जाता है। जिसके बाद जाओयान वो दिल ही दिल में कहता है कि मैं इनको दिखाता हूँ कि मैं कितना जीनियस हूँ। वो जाकर एक स्टोन को जाके टच करता है और जैसे ही वो टच करता है तो उन स्टोन से रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर वो चारों स्टोन चमकने लगते हैं। जिसके बाद उनके ऊपर पड़ा हुआ स्टोन भी चमकता है और उससे व्हाइट कलर की एनर्जी निकलती है। ये देखकर जाओयान बहुत खुश होता है और वो कहता है कि अब सब लोग उसकी तारीफें करेंगे और कहेंगे कि वाकई में जाओयान तो बहुत ही पावरफुल वॉरियर है।
मगर फिर अनाउंस किया जाता है कि ज़ाओयान का रैंक बिल्कुल ज़ीरो है। ये सुनकर उसे झटका सा लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।